महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी, हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूँ, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए। ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है। आप जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो। जैसे हम बोल रहे हैं राम 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 राम, हम झूठे से बोल रहे हैं, हमें कोई भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन राम नाम तो सत्य है ना, भगवान का नाम तो सत्य है ना। देखो, हम तुम्हें झूठे की परिणाम की बात दिखाएं। काल ने नाम का राक्षस रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए साधु रूप धारण किया, और राम 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 राम। ना वो भगत है, ना वो उसके अंदर कोई सद्भावना है, वो केवल रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को समय काटने के लिए वो भ्रमित करना चाहता। परिणाम क्या हुआ? हम केवल परिणाम बताते हैं। महाभागवत हनुमान जी के हाथ से उसका उद्धार हुआ। नाटक किया साधुता का, तो परिणाम ये हुआ कि जिन हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उन परम पवित्र राम भक्त के हाथों से उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मारा गया ना, मारा गया जाने का मतलब है उद्धार हुआ। हनुमान जी के हाथों में उसका स्पर्श हुआ और वो भगवान को प्राप्त हुआ। झूठे से भी भगवान को प्राप्त हुआ। एक भक्तमाल में आता है चरित्र कि एक राजा का सरोवर था जिसमें मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में, तो उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा, ये था। तो इस वजह से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी, तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी, और उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा आप क्या करें, तो उसको लगा बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रजली पूरे सब शरीर में लगा दिए, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए, और जाल वहीं से दबा दिया, छोड़ दिया, बैठ गए। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफिया चढ़ा, जो प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गया। आंख खोली तो देखा असरफिया सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफिया मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो बैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव न बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल होगा। महाराज, ये भाव सत्य हो जाए और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और नाम जप करो, और वाणी पाठ करो, और भगवत चर्चा सुनो, तो भाव आ जाएगा, सत्य भाव आ जाएगा।